एनयूएस ने अप्रैल मई 2025 सेशन का जो आप लोग का एडमिशन है वो ओपन कर दिया है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एनयूएस में अगर आपको अप्रैल मई 2025 सेशन के लिए एडमिशन लेना है तो आप लोग एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करोगे, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, फ़ीस क्या लगेगा और आप लोग की लास्ट डेट क्या है एनयूएस में एडमिशन लेने की। तो यहाँ पे शुरू करते हैं एक एक करके। यहाँ पे आप देखोगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रीम 1 अप्रैल 2025 सेशन का ये एडमिशन है। स्ट्रीम 1 अप्रैल 2025 का मतलब है कि अभी आप लोग एडमिशन लोगे तो आप लोग का एग्ज़ाम जो है अप्रैल 2025 में होगा। ठीक है, अब आपको एडमिशन कैसे लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए आपको मैंने डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा हूँ, उस पर क्लिक करके सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना है। अब यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ें बताऊँगा वैसे वैसे आप लोग को यहाँ पे फॉर्म को फिल करते जाना है और जो मैं यहाँ पे आपको ध्यान रखने के लिए बोलूँगा वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना है। तो एडमिशन लेने के लिए जैसे कि अगर आपको 10वीं क्लास में लेना है या 12वीं क्लास में लेना है, दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप लोग को 10वीं क्लास में भी इसी प्रोसेस से लेना है, 12वीं क्लास में भी इसी प्रोसेस से लेना है। हम यहाँ पे 12वीं क्लास का एडमिशन आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, 10वीं का भी सेम ही प्रोसेस से होगा, कुछ भी अलग यहाँ पे नहीं है। तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना होगा कि आपको कहाँ से एग्ज़ाम देना है, यानी कि किस स्टेट से आप लोग अपनी एनयूएस की पढ़ाई करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आप लोग को ये जो है ना आइडेंटिटी टाइप में आप लोग को सिलेक्ट करना होगा, कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा जिससे कि एनयूएस जो है आपको वेरीफाई कर सके। तो यहाँ पे आधार का एक ऑप्शन है, आधार एनरोलमेंट का ऑप्शन है, पासवर्ड का ऑप्शन है और राशन कार्ड का ऑप्शन है। आधार है तो आधार नंबर से हो जाएगा। आधार बनने के लिए आप लोग दे रखे हो तो दूसरा ऑप्शन जो है ना आपको यहाँ पे जो मिल रहा है आधार एनरोलमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट से बना सकते हो। राशन कार्ड आपके नाम से अगर बना हुआ है तो राशन कार्ड भी यहाँ पे दे सकते हो। तो जैसे कि हम नॉर्मली यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर में हम क्या करेंगे, आधार नंबर यहाँ पे हम अपना डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो कोर्स अप्लाइंग फॉर में आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक आप लोग को सेकेंडरी का मिलेगा, दूसरा आप लोग को सीनियर सेकेंडरी का मिलेगा। सेकेंडरी का मतलब है कि आप 10वीं क्लास के लिए एडमिशन ले रहे हो और सीनियर सेकेंडरी का मतलब है कि आप 12वीं क्लास के लिए एडमिशन ले रहे हो। तो हम जो है यहाँ पे 12वीं क्लास का एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो हम सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे। याद रखना प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, दोनों के लिए सेम ही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। तो हम यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें सबमिट पे क्लिक करना है पूरा डिटेल डालने के बाद। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, यू आर रजिस्टरिंग फॉर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 2024, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। आपको सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, जो ब्लू आइकन में आपको यस का ऑप्शन मिल रहा है, यस पे आप क्लिक कर दोगे। अब यहाँ से जो है आप लोग का फॉर्म स्टार्ट हो जाता है बेसिक डिटेल से। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, एक एक चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये बोल रहे हैं कि नेम ऑफ कैंडिडेट डालो, फादर नेम डालो, मदर नेम डालो, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करो, जेंडर सेलेक्ट करो, आधार नंबर डालो, मोबाइल नंबर डालो, ईमेल आईडी डालो। देखो, आप जो यहाँ पे अपना नाम डालोगे, अपने पापा का नाम डालोगे, अपनी मम्मी का नाम डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, ये चार चीज़ें जो आप डालोगे ना, या तो आपके 10वीं क्लास के मार्कशीट से मैच करना चाहिए या 8वीं क्लास के मार्कशीट से मैच करना चाहिए 10वीं का एडमिशन ले रहे हो तो, और या फिर आपके कोई डॉक्यूमेंट पे ये आपका नाम मेंशन होना चाहिए, अपने पापा का, अपनी मम्मी का और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल किसी डॉक्यूमेंट पे मेंशन होना चाहिए, वही आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि अगर आपका नाम, मैं 12वीं क्लास में अभी एडमिशन ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे 10वीं क्लास के मार्कशीट पे जो है मेरे मम्मी का भी नाम है, मेरे पापा का भी नाम है, मेरा नाम भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, ये चारों चीज़ें 10वीं क्लास के मार्कशीट पे होती है। 12वीं का अगर मैं एडमिशन कर रहा हूँ तो मेरे को 10वीं क्लास की मार्कशीट यहाँ पे देनी होगी, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल एक्यूरेट नेम, अपने पापा का, अपना, अपने मम्मी का और अपना डेट ऑफ बर्थ, ये बिल्कुल एक्यूरेट डालना है। एक्यूरेट से मतलब है कि आपको जो आधार पे मेंशन है या फिर जो आपके 10वीं क्लास के मार्कशीट पे मेंशन है या फिर आपके मार्कशीट पे मेंशन है कोई भी क्लास की,
वही आपको यहाँ पे डालना है। एक चीज़ यहाँ पे और नोट डाउन करना, यहाँ पे जो भी डिटेल आप डालोगे ना, नेम डालोगे अपना, अपने पापा का नाम डालोगे, अपनी मम्मी का नाम डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, जेंडर सेलेक्ट करोगे और मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे, ये सारा एक ही बार यहाँ पे डलेगा। उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा। अगर इसमें कुछ भी अगर आप गलत डालते हो, जैसे कि सपोज करो अपना नाम गलत डाल दिए हो, फादर नाम डाल दिए हो गलत, या मदर नेम गलत डाल दिए हो, डेट ऑफ बर्थ गलत सेलेक्ट कर लिए हो, या जेंडर गलत सेलेक्ट कर लिए हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी अगर आपने गलत किए हो, तो उस केस में आपको करेक्शन करवाना होगा। और करेक्शन की फ़ीस 500 प्लस है पर करेक्शन। नेम करेक्शन करवाना होगा तो 500 रुपये आपको, मैं आपको अपनी फ़ीस बता रहा हूँ, ऑनलाइन खुद से करोगे तो। फादर नेम करवाओगे करेक्शन तो उसके लिए 500 प्लस की फ़ीस लगेगी। डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाओगे तो उसके लिए 500 प्लस की फ़ीस लगेगी, प्लस आपको डॉक्यूमेंट के खर्चे अलग से आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डिटेल आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के आधार पर ही देना। जो आपके डॉक्यूमेंट पे नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ ये सब मेंशन है, वही आपको डालना है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम अपना नाम डाल देंगे, फिर फादर नेम डालेंगे, फिर मदर नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर जो है देखो, अगर पहले आपने ट्राई कर लिए हो 3-4 बार, तो फिर ये मोबाइल नंबर दूसरा आपको यहाँ पे देना होगा। 3 टाइम यूज़ के लिए होता है सिर्फ यहाँ पे मोबाइल नंबर, इस चीज़ को ध्यान रखना। ईमेल आईडी का भी यही है, एक बार ही सिर्फ यूज कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर ईमेल आईडी सही है तो ही यह आगे बढ़ेगा। अब चलो मैं आपको ये सारी डिटेल फिल करता हूँ, ध्यान रखना। मैं जो भी यहाँ पे डालूँगा ना, ये फिक्स हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। फिर इसमें कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा। तो मैं सारा डिटेल यहाँ पे फिल करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैंने सारा चीज़ यहाँ पे डाल दिया है। अब OTP मेरे मोबाइल नंबर पे आया है, ये देख लो, और ईमेल आईडी पे भी आ चुका है। मोबाइल नंबर वाला और ईमेल आईडी वाला दोनों OTP मैं यहाँ पे डालूँगा। याद रखना, सबमिट करने से पहले जो आपने यहाँ पे डिटेल दिए हो, नेम, फादर नेम, मदर नेम, फादर नेम और आप लोग का DOB, ये सब चेक कर लेना। एक बार ये सबमिट हो गया फिर ये फिक्स हो जाएगा। इसमें कोई भी चेंजेस करने के लिए आपको फ़ीस देनी होगी NUS को, जो कि 500 प्लस डॉक्यूमेंट का खर्चा अलग से आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सारा चीज़ सही होना चाहिए। मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं यहाँ पे ईमेल आईडी का OTP डालूँगा और मोबाइल नंबर का OTP डालूँगा और सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। ये देखो, ये फिक्स हो गया ना, मेरा नाम फिक्स हो गया, मेरे पापा का नाम फिक्स हो गया, मेरी मम्मी का नाम फिक्स हो गया, डेट ऑफ बर्थ ये फिक्स हो गया, मेल फीमेल जो मैंने सेलेक्ट किया था वो फिक्स हो गया है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये भी फिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता हूँ अगर ये गलत भी हुआ तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे बेसिक डिटेल मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा। तो एड्रेस के लिए ध्यान रखना, एड्रेस आपको वही देना है जो डॉक्यूमेंट पे आपका मेंशन है। अब देखो, डॉक्यूमेंट क्या क्या दे सकते हो एड्रेस में, तो एड्रेस प्रूफ में आप लोग अपना आधार कार्ड दे सकते हो। जो आधार के बैक साइड पे आपका एड्रेस मेंशन हो रहा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, या अगर आधार पे गलत है तो रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो अगर आप रेंटल हो तो, या फिर अगर आपका खुद का मकान है तो फिर आपके पास बहुत ऑप्शन है। तो आप चाहो तो अपना बिजली बिल दे सकते हो, आप चाहो तो वाटर बिल दे सकते हो, और आप चाहो तो टेलीफोन बिल दे सकते हो, या फिर अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो राशन कार्ड भी दे सकते हो। राशन कार्ड के बैक साइड पे भी आप लोग को आपका एड्रेस मिल जाता है। और आप लोग चाहो तो अपना बैंक का पासबुक भी दे सकते हो एज अ एड्रेस प्रूफ। इतने सारे ऑप्शन हैं। मैं जो है देखो यहाँ पे अपना आधार कार्ड देने वाला हूँ, तो मेरे आधार कार्ड के बैक साइड पे जो भी एड्रेस मेंशन है बिल्कुल मैं यहाँ पे चेप दूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा। आपको भी ऐसे ही करना है। जो भी एड्रेस आप दे रहे हो ना, जो मतलब कि डॉक्यूमेंट पे मेंशन है, ठीक है, डॉक्यूमेंट मैंने आपको भी बताया, उन डॉक्यूमेंट पे जो भी आप डॉक्यूमेंट देने वाले हो, जो डॉक्यूमेंट के पीछे या डॉक्यूमेंट पे जो मेंशन है उसी को आपको यहाँ पे चेप देना है। अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हाउस नंबर बताना होगा। अच्छा, हाउस नंबर काफ़ी लोगों के होंगे नहीं, हाउस नंबर वहाँ पे मेंशन नहीं होंगे, तो हाउस नंबर में ना आप लोग अपने पापा का नाम डाल सकते हो, ठीक है। एक तरीके से जो है, जब कोई आता है ना बाई पोस्टमैन आता है ना, तो फलाने के बेटे का बोलता है कि फलाने के बेटे का कुछ आया हुआ है, तो आप अपने पापा का नाम यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। स्टेट में आपको यहाँ पे बताना है अपना स्टेट, विलेज, वार्ड, लैंडमार्क, और स्टेट यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है। डिस्ट्रिक्ट हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि डालना पड़ेगा। टेलीफोन नंबर ऑप्शनल है। अगर आप टेलीफोन नंबर अगर आपके घर में है, टेलीफोन यूज होता है, तो उस केस में टेलीफोन नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सारा चीज़ डालने के बाद यहाँ पे देखोगे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। यहाँ पे ना एक चीज़ नोट डाउन कर लेना, ये जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है ना, इसी पे आप लोग की NUS जो है बुक्स भेजेगी सबसे पहले। इसी पे आप लोग की जो है NUS
मार्कशीट भेजेगी जब आप लोग पास हो जाओगे। तो ये कोरेस्पोंडेंस एड्रेस बिल्कुल सही होना बहुत ज़रूरी है। अब दोनों को सेम ही रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आप ये मत करना कि परमानेंट एड्रेस इधर कर दो और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस मतलब उधर का डाल दो, ऐसा मत करना। एक जगह का डालना, डॉक्यूमेंट देना उसका एक जगह का डालना, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पे एक ही रखने वाला हूँ मैं दोनों में दिल्ली का ही देने वाला हूँ। मैं कुछ भी अपनी तरफ से दिमाग नहीं चलाऊँगा, ठीक है। और ना ही मैं एनयूएस को कन्फ्यूज़ करूँगा कि मेरा कोरेस्पोंडेंस एड्रेस अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा डाल दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखो, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का। चूज पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अगर यहाँ से ये सिलेक्ट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हमें आगे बढ़ जाना है। जैसे कि चूज पे हम क्लिक करें तो ये कुछ नहीं हो रहा है, हमें इसे कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस ऑप्शन के लिए बता रहा हूँ बस। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस के ऑप्शन में सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि कुछ नहीं आ रहा है तो हम इसे यहीं पर रहने देंगे, ठीक है। तो एड्रेस वाला कॉलम यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब हम अदर इन्फॉर्मेशन में आते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है यहाँ पे ये देख लो। अदर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करने का। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं SC से अगर बिलोंग करता हूँ तो मेरे पास SC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा ना तो ये शो कर देगा कि आपको जो है ना, ये देखो, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ SC ST OBC कैटेगरी। सर्टिफिकेट चाहिए और ये अपलोड भी करना होगा, तभी जाकर फीस में रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिया गया है नॉट एप्लीकेबल, अगर कोई नहीं है तो ब्लाइंडनेस है, डीफ है, या फिर कुछ भी है, मेंटली हेल्थ इशू है, बहुत सारी इसमें ऑप्शन है। अगर कोई है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारे में कोई नहीं है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मीडियम ऑफ स्टडी, मीडियम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि आप किस मीडियम में एडमिशन लेना चाहते हो, किस मीडियम में अपनी पढ़ाई करना चाहते हो। देखो, हिंदी में और इंग्लिश में लोगे तो आपको जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो सब्जेक्ट आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, उसकी बुक्स आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई अदर सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो उस केस में फिर आप लोग को जो बुक्स है ना, वो आप लोग को कुछ ही सब्जेक्ट की मिलेगी, कुछ की नहीं मिलेगी। क्योंकि एनयूएच जो है अदर लैंग्वेज जो है ना, जैसे कि आसामी हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, तेलुगु हो गया, इन सब के जो है ना सभी सब्जेक्ट की मतलब कि बुक्स जो है प्रिंट नहीं करती है। बुक्स हमारी फ्री में ही मिलेगी। लेकिन हिंदी इंग्लिश अगर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो हमें बुक्स सारी मिल जाएगी, जो भी सब्जेक्ट हम लेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने हिंदी मीडियम यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो मुझे हिंदी में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो इंग्लिश में भी दे सकता हूँ। सेम अगर मैं इंग्लिश मीडियम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इंग्लिश मीडियम में ही एग्ज़ाम दूंगा। मैं चाहूँ तो हिंदी मीडियम में भी एग्ज़ाम दे सकता हूँ। शर्त यही है कि पूरा एग्ज़ाम मुझे या तो हिंदी में देना पड़ेगा या इंग्लिश में देना पड़ेगा। मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे इंग्लिश मीडियम, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, इन्होंने एक चीज़ बोल दिया है, स्टडी मटेरियल विल बी लिस्टेड बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ स्टडी, स्टडी मटेरियल स्ट्रीम 1 विल बी प्रोवाइड बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ स्टडी, ठीक है। जिस मीडियम को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसी मीडियम में हमें बुक जो है एनयूएस भेजेगी, हमें इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखोगे तो ऑर्फन में आपको नॉट एप्लीकेबल ही सिलेक्ट रहने देना है। गार्जियन इंस्टीट्यूशंस नेम, इसमें आपको कुछ नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालोगे, ठीक है, कुछ भी नहीं डालना है इसमें। योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। प्रीवियस क्वालिफिकेशन में आप लोग को देखो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे समझ लो, अगर आप 10वीं क्लास में एडमिशन लेने वाले हो तो कम से कम आपका 8वीं पास होना ज़रूरी है, ऐसा एनयूएस ने बोला है। इसके साथ साथ एक चीज़ इन्होंने और बोल रखा है कि अगर आपको 10वीं क्लास में एडमिशन लेना है तो आप बिना मार्कशीट के भी ले सकते हो, यानी कि आप फेल भी हो तो भी 10वीं क्लास में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। वो आप लोग का होता है ये सेल्फ सर्टिफिकेट के बिहाफ पे। तो 10वीं क्लास के लिए तो मतलब 8वीं क्लास मांगा है, साथ में ये भी बोला है कि अगर आपकी एज 14 साल कम से कम है और अगर आपने कोई पढ़ाई नहीं की हो तो डायरेक्ट आप 10वीं क्लास में भी एडमिशन ले सकते हो बिना मार्कशीट के, ठीक है। चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, काफ़ी सारा बना हुआ है मेरे चैनल पे। और अगर आप 12वीं क्लास में एडमिशन ले रहे हो तो 10वीं क्लास में पास होना कंपलसरी है। 10वीं की मार्कशीट आपको यहाँ पे देनी होगी अगर आपको 12वीं क्लास में एडमिशन लेना है तो, ठीक है। या 11th फेल हो तो भी आपका 12वीं क्लास में एडमिशन हो जाएगा, या 12th फेल हो या 12th पास हो तो भी आपका 12वीं क्लास में एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, अगर आपने पहले किसी बोर्ड से 12वीं क्लास कर लिए हो तो उस केस में आप यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है।
और आपका एडमिशन आएगा पार्ट एडमिशन के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। जैसे कि मैं जो है ना CBSE से अपनी 12th क्लास ऑलरेडी कर चुका हूँ, मेरा 71% आया था, कॉमर्स का स्टूडेंट्स हूँ मैं। 12th क्लास मैंने ऑलरेडी कर रखा है CBSE से। अब जो है मैं अपने टाइम पास के लिए NUS से जो है कुछ सब्जेक्ट ऐसे ही मतलब कि मैं ले रहा हूँ। तो मेरा एडमिशन किसके अंदर आएगा, मैं यहाँ पे 12th सेलेक्ट करूँगा सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 12th सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, 12th सेलेक्ट करूँगा और प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड टू बी अपलोड। ठीक है, हम अपलोड करेंगे 12वीं क्लास की मार्कशीट। और योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन स्टेटस, यहाँ पे आपको मैं पास यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी पास हूँ 12वीं क्लास में, इसलिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो, कई लोग जो है ना देखो क्या करेंगे यहाँ पे कि NUS को गुमराह करेंगे। ठीक है, NUS को मतलब कि गुमराह करने से मतलब है कि वो क्या करेंगे, वो 12वीं क्लास पास है लेकिन वो यहाँ पे 10वीं क्लास पास दिखा के 5 सब्जेक्ट ले लेंगे। ठीक है, 12वीं क्लास में एडमिशन ले लेंगे। तो ऐसा अगर आप करोगे तो उस केस में फिर आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं होगा। जितना भी पैसा यहाँ पे आप भरने वाले हो ना एडमिशन फ़ीस में, वो पूरा पैसा जो है NUS अपने पास रख लेगा, खा जाएगा NUS पैसा, वो देगा नहीं फिर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अगर आपने देखो 12वीं क्लास पहले कर ली हो तो आपका एडमिशन पार्ट एडमिशन के अंदर आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको पार्ट एडमिशन और डुअल एनरोलमेंट का, इसमें आपको यस सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन्होंने ना एक पॉपअप शो कर दिया है, पार्ट एडमिशन लर्नर्स आर अलाउड टू चूज मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट, दे विल गेट ओनली मार्कशीट एंड विल नॉट गेट पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट वैसे भी नहीं मिलता है अब, ठीक है, बंद हो गया मिलना। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करना, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैं तो नीट की प्रिपरेशन के लिए आई थी, एडमिशन ले रही थी, 4 सब्जेक्ट कैसे मतलब कि मानेंगे, कैसे एक्सेप्ट करेंगे नीट वाले या जी वाले, या जहाँ भी मुझे मार्कशीट देना होगा वो 4 सब्जेक्ट की मार्कशीट कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके लिए ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करी गई थी, जिसमें आप लोग को मैं डिटेल में समझाया हूँ कि अब जो है NUS का 4 सब्जेक्ट वाला, 1 सब्जेक्ट वाला, 2 सब्जेक्ट वाला, 3 सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट जो है नीट के लिए, जी के लिए, हर फील्ड के लिए जो है NUS वाले वैलिड है। चाहे वो NUS से 1 सब्जेक्ट का एडमिशन लेकर पास हो रहे हैं, चाहे वो NUS से 4 सब्जेक्ट का एडमिशन लेकर पास हो रहे हैं, वो नीट के लिए दे सकते हैं, एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। वो चाहे तो अपने जी के लिए बैठ सकते हैं या फिर जहाँ भी उनको मार्कशीट करनी है अटैच, वहाँ पे करनी है। अब यहाँ पे बोलोगे कि 4 सब्जेक्ट की मार्कशीट तो मांगेंगे ही नहीं, लेंगे ही नहीं, मतलब कि एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उन्हें तो 5 सब्जेक्ट की चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, जब आप लोग का काउंसलिंग होगा, मैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, नीट के स्टूडेंट्स का केस बता रहा हूँ। अगर आप नीट के लिए यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो 4 सब्जेक्ट का, तो जब आपका काउंसलिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा, तो उस समय आपकी जो ओल्ड वाली मार्कशीट है, जो 12th पहले पास किए हुए हो, वो वाली मार्कशीट और NUS की मार्कशीट दोनों वहाँ पे मांगी जाएगी, दोनों अटैच करके आप लोग को वहाँ पे देना होगा। और वहाँ पे आप लोग को शो वही करना पड़ेगा जो सब्जेक्ट आप लोग को रिक्वायर्ड है। जैसे कि इंग्लिश रिक्वायर्ड है तो इंग्लिश वहाँ पे सब्जेक्ट करोगे, वो सिलेक्ट करोगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम नीट के, और वेरिफिकेशन के टाइम भी आप वही चीज़ें बताओगे उनको कि मैंने NUS से किया है। तो इसके ऊपर ना देखो गाइडलाइंस आई हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, एक्सेप्टेंस आपको मिला हुआ है NUS की मार्कशीट को। 1 सब्जेक्ट का लो, 2 सब्जेक्ट का लो, 3 सब्जेक्ट का लो, आप लोग आराम से ले सकते हो, कोई मना नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, आपको NUS को ना गुमराह नहीं करना है। आप ये मत करना 12th तो आप पास हो, यहाँ पे 10वीं क्लास सेलेक्ट करके आप जो है एडमिशन ले लो, और आप क्या करो कि आप लोग जो है ना, आपका एडमिशन पूरा फेल हो जाए, एडमिशन आपका कैंसिल हो जाए, NUS वाले पूरे पैसा आपके खा जाए, ऐसा आप मत करना। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जब आप 12th पास यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो एक ऑप्शन है पार्ट एडमिशन और डुअल एनरोलमेंट का, इसमें भी आपको यह सिलेक्ट करना है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया हूँ ना, प्लीज़ इसे ध्यान से समझ लेना, नहीं तो NUS जो है ना पूरा पैसा आपका खा जाएगा, फिर आप मुझे मत बोलना। ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखो 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पे डालनी है मुझे, तो ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे मुझे बताना है, रोल नंबर बताना है 10वीं क्लास का, और बोर्ड सेलेक्ट करना है कि मैंने 10वीं क्लास कहाँ से किया है। ये 10वीं क्लास के मार्कशीट पे मेंशन है और मुझे याद भी है, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा। उसके बाद ये हमारी सारी डिटेल फिल हो गई है। अब हमें डिक्लेरेशन देना होगा कि हमने ऊपर जो बेसिक डिटेल दिया है, एड्रेस दिया है, अदर इन्फॉर्मेशन दिया है, 10वीं क्लास का इन्फॉर्मेशन दिया है, ये सारा एक्यूरेट है। इसके लिए हमें डिक्लेरेशन ये मांग रहे हैं, हम डिक्लेरेशन दे दिए हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा ऑप्शनल डिटेल सेलेक्ट करने का।
अब ऑप्शनल डिटेल में हमें क्या क्या सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा डिसएडवांटेजेस ग्रुप का। अगर आप हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल ही सिलेक्ट रहने देना। उसके बाद मदर टंग की आपको बताना है, यानी कि मम्मी की भाषा क्या है, हिंदी है, उर्दू है, असमी है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मेरी मम्मी तो हिंदी बोलती है। रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है, आप हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो वो आपको सिलेक्ट करना है। सब ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे मदर क्वालिफिकेशन आपको बतानी है। मदर अगर आपकी पढ़ी हुई है मम्मी, तो उसके इसमें क्लास सेलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ तक पढ़ी हुई है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखोगे तो आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, ये योर जोग्राफिकल एरिया में एनी अदर में आप लोग को सिलेक्ट करना है कि आपका जोग्राफिकल एरिया क्या है, यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हो वो कैसा एरिया है। जैसे कि रिमोट लोकेलिटी है, बॉर्डर एरिया है, ट्राइबुलर एरिया है, आइसलैंड है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, हिल एरिया है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एनी अदर ही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो एक्स्ट्रा में आप लोग को ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट करने का, परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्पोर्ट्स, फाइन आर्ट्स। अगर है कुछ तो आप सिलेक्ट कर लेना, वरना छोड़ देना। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास अगर आप हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास सेलेक्ट करोगे तो इसका सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। मेरे पास नहीं है इसका सर्टिफिकेट और मैंने एससी का ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करूँगा। इधर आपको सेम वही चीज़ सिलेक्ट करनी होगी। नेशनलिटी आपको इंडियन रहने देनी है और फादर क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताना है। पैलेस ऑफ रेजिडेंस में मेट्रोपॉलिटन सिटी, यानी कि जहाँ पे मेट्रो चलता है ना, वो यही सिटी को सिलेक्ट करेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी। और अदर सिटीज़, कोई अदर सिटी है तो अदर सिटीज़ जिसमें मेट्रो नहीं चलता है। रूरल है तो रूरल, और सेमी रूरल का मतलब है कि वो नगर है, यानी कि आधा गांव है आधा शहर है, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मेरे यहाँ तो देखो दिल्ली में मेट्रो चलती है ना, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है, तो हम यहाँ पे देखो अभी अनएम्प्लॉयड है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हो, हम यहाँ पे अभी अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, अपनी फैमिली की एनुअल इनकम बतानी है आपको। ये है 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक का ये है। इसमें आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। कम सिलेक्ट करोगे तो ये आपसे ये इनकम सर्टिफिकेट मांगेंगे, और जब तक आप इनको इनकम सर्टिफिकेट नहीं दे दोगे तब तक ये आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। मुझे क्या कर रहा हूँ, मैं 1 लाख का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सारा डिटेल फिल कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप लोग का सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप 10वीं क्लास में एडमिशन ले रहे हो फ्रेश का मतलब है कि पहले आपने 8वीं कर रखी है या कोई पढ़ाई नहीं कर रखी हो, तो उसके इसमें जो है आप लोग यहाँ पे पूरे 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। मिनिमम 5 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप फ्रेश एडमिशन लेते हो 10वीं क्लास में, तो 12वीं क्लास का भी बिल्कुल सेम है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश एडमिशन ले रहे हो, यानी कि पहली बार अगर आपको मतलब करना है यहाँ पे 10वीं क्लास या 12वीं क्लास, तो मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और मैक्सिमम आपको 7 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, तो फ्रेश एडमिशन के लिए बोला गया है कि 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, बाकी 4 जो है आप एक वोकेशनल रख सकते हो, 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट रख सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और, जैसे कि सपोज करो कि अगर आपने 10वीं क्लास फेल हुए हो, 10वीं क्लास फेल हो गए हो और 10वीं क्लास में 5 सब्जेक्ट था, 5 में से 2 में पास हो, तो 2 सब्जेक्ट का यहाँ पे टीओसी ले सकते हो। यस सेलेक्ट करके उस सब्जेक्ट का टीओसी का नंबर यहाँ पे मेंशन करना, यानी कि सब्जेक्ट का नंबर मेंशन करना। यहाँ पे देखो मैं आपको यस सेलेक्ट करके दिखाई देता हूँ। यस जब मैं आपको सेलेक्ट कर लूँगा ना, तो यहाँ पे एक कॉलम खुल जाएगा, ये देखो, और इस कॉलम में बोला गया है ईयर यू अपीयर और बोर्ड, जिस बोर्ड में आप पहले अपीयर हुए थे क्लास, और रोल नंबर आपको बताना है। 10वीं के लिए भी सेम है, 12वीं के लिए भी सेम है। अगर आप 12वीं क्लास फेल हुए हो तो यहाँ पे 12वीं क्लास के मार्कशीट में देख लेना, कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जिस पे आप पास हो गए हो, तो उस केस में आप लोग यहाँ पे टीओसी भी ले सकते हो उस सब्जेक्ट का, ठीक है। टीओसी में होगा क्या, जो भी सब्जेक्ट में आप पास हो वो सब्जेक्ट का मार्कशीट जो है, यानी कि मार्क्स जो है एनयूएस की मार्कशीट पे आ जाएगा, उसका एग्ज़ाम आपको नहीं देना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि टीओसी कैसे काम करेगा, अगर मैंने 12वीं क्लास पहले फेल हो गया हूँ सीबीएसई से और 12वीं क्लास में 5 में से 3 सब्जेक्ट में पास था, तो 2 सब्जेक्ट का मैं टीओसी ले सकता हूँ यहाँ पे मार्क्स मेंशन करके, और वो टीओसी वाला सब्जेक्ट जो भी मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा वो एनयूएस के मार्कशीट पे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उस केस में मुझे उस सब्जेक्ट का दोबारा से एग्ज़ाम नहीं देना होगा। तो टीओसी इस तरीके से काम करता है, ठीक है। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो मतलब पहले 10वीं क्लास फेल हुए हैं या 12वीं क्लास फेल हुए हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए टीओसी का ऑप्शन है, बाकी और किसी के लिए टीओसी का ऑप्शन नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ फेल स्टूडेंट्स के लिए है, जो 10वीं क्लास में फेल है, 10वीं का एडमिशन ले रहे हैं, फेल स्टूडेंट्स के लिए है टीओसी,
और फेल स्टूडेंट्स के अलावा और किसी के लिए यहाँ पे टीओसी का ऑप्शन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मेरे लिए नहीं है, आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी पास हूँ, तो मेरे लिए टीओसी का ऑप्शन नहीं है। और ध्यान रखना, टीओसी जब आप लोगे ना तो भी आप मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि फेल स्टूडेंट्स भी यहाँ पे 7 सब्जेक्ट ले सकते हैं मैक्सिमम। 4 सब्जेक्ट वही ले सकते हैं जो ऑलरेडी 10वीं कर चुके हैं, दोबारा से 10वीं कर रहे हैं। 4 सब्जेक्ट वही ले सकते हैं जो ऑलरेडी 12वीं क्लास कर चुके हैं, दोबारा से 12वीं क्लास कर रहे हैं। ये एनयूएस का रूल है भाई, ठीक है। इसके अलग अगर आपने कुछ भी किया, जैसे कि मैं पास हूँ, ठीक है, सीबीएसई में पास हूँ 12th क्लास से, और 12th क्लास का एडमिशन ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 5 सब्जेक्ट लूँगा जो कि मैं ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जब मैं पेमेंट कर दूँगा तो मेरे साथ होगा क्या, एनयूएस जो है मेरा पूरा पैसा खा जाएगा, मुझे 1 रुपया भी वापस नहीं देगा, एडमिशन भी कंफर्म नहीं होने देगा। एक मैसेज प्रोवाइड कर देगा ये मुझे कि आपका एडमिशन कैंसिल हो गया है और हम पैसे आपके पूरे खा गए हैं, बस ये हमें मैसेज भेज देगा। तो ध्यान रखना। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए आपको मैं बताऊं तो फ्रेश एडमिशन वाले जो है एक लैंग्वेज सब्जेक्ट रखेंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि देखो, मैं मज़े के लिए जो है यहाँ पे एनयूएस में एडमिशन ले रहा हूँ, टाइम पास के लिए, ठीक है। अब मैं जो है यहाँ पे देखो कोई सब्जेक्ट लेने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं बायोलॉजी लेने वाला हूँ, ठीक है, बायोलॉजी लेने वाला हूँ। और यहाँ से मैं चाहूँ तो और भी सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक इसमें से ले सकता हूँ, केमिस्ट्री ले लेता हूँ। केमिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पे जो है मैं देखो फिजिक्स ले लेता हूँ, 3 हो गए ना। अब यहाँ पे मैं एक और सब्जेक्ट ले लेता हूँ, कंप्यूटर साइंस, ये 4 हो गए। मैं ऐसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपको जो नीड है, आपको जो मतलब चाहिए सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। याद रखना, 12th पास ओनली 4 सब्जेक्ट, और 10वीं पास हो, 10वीं दोबारा से कर रहे हो तो 4 सब्जेक्ट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा किए तो पैसा पूरा खा जाएगा एनयूएस, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिलेगा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का, यहाँ पे यानी कि स्टडी सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करोगे ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो एनयूएस के लिए काम कर रहा है स्टडी सेंटर, वो आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे मिनिमम मुझे 3 रेफरेंस देना होगा कि मुझे स्टडी सेंटर 3 यहाँ पे दे दो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सीटें भी ये दिखा रहा है कि 500 में से इतनी सीटें अभी अवेलेबल है, ठीक है। सीटें यहाँ पे दिखा रहा है कि 500 में से इतनी सीटें अवेलेबल है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो स्टडी सेंटर आप सिलेक्ट करोगे ना, इसे अच्छे से सिलेक्ट करना, ठीक है। और इसी जगह पे आप लोग की क्लासेस वगैरह लगेगी, प्रैक्टिकल वगैरह एग्ज़ाम जो है इसी जगह पे होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, 3 रेफरेंस आप लोग को यहाँ पे देना कंपलसरी है। 3 रेफरेंस नहीं दिए तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा यही कि बाद में इन फ्यूचर अगर आपका स्टडी सेंटर बंद होता है, साफ एनयूएस वाले बोल देते हैं कई बार कि हम तो एनयूएस के लिए काम नहीं करते, तो उस केस में दिक्कत होगी। तो 3 रेफरेंस यहाँ पे आपको देना कंपलसरी है। कैसे दोगे, जैसे कि देखो यहाँ पे एक जो है मैं इसको दे देता हूँ कि पहले रेफरेंस में मुझे ये दो क्योंकि ये मेरे घर के पास में है। दूसरा मैं इसको देता हूँ, ये भी मेरे घर के पास में है। अगर पहला ऑप्शन ना हो, पहला अगर मुझे नहीं मिलता है तो दूसरे में दे देना। तीसरा मैं यहाँ पे ये देता हूँ, अगर दूसरा में सीट अब मेरे लिए ना मिले तो तीसरे में मुझे दे देना, ठीक है। ये 3 रेफरेंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, 1 2 3, इस तरीके से ही सिलेक्ट करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे करना होगा डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है, जो कि हमारा एक तरीके से कह सकते हो फाइनल स्टेज है। और डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करेंगे, फ़ोटो, सिग्नेचर, आइडेंटिटी प्रूफ में हम आधार नंबर डालेंगे, यानी कि आधार कार्ड डालेंगे, ठीक है। और फेल मार्कशीट हमारे पास है नहीं तो फेल वाले ऑप्शन को यहाँ पे छोड़ देंगे। प्रीवियस क्वालिफिकेशन में हमने 12th सेलेक्ट किया है तो 12th की मार्कशीट यहाँ पे डालेंगे। एड्रेस प्रूफ में हमने बोला है कि एड्रेस प्रूफ में हम आधार कार्ड देने वाले हैं तो आधार कार्ड का बैक साइड यहाँ पे अपलोड करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट में हमने SC सेलेक्ट किया है तो SC सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन डिसेबिलिटी कोई मैंने सेलेक्ट किया नहीं है, अदर सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंने देना नहीं है, मुझे 10वीं क्लास की मार्कशीट यहाँ पे डालनी होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मैं एक एक करके अपलोड करूँगा। अपलोड करने का सिंपल है, ब्राउज पे क्लिक करोगे, ब्राउज पे क्लिक करने के बाद फाइल पे क्लिक करोगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद जो है आप क्या करोगे, यहाँ पे जहाँ भी आपने फ़ोटो खींच के रख रखे हो वो फ़ोटो आप यहाँ से उठा लोगे। जैसे कि मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये देखो इस तरीके से मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है। अब फ़ोटो अपलोड करने के बाद मुझे सिग्नेचर इसी तरीके से अपलोड करना पड़ेगा। अदर जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ये मांग रहा है इसी तरीके से मुझे अपलोड करना होगा, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट मैं अच्छे से अपलोड कर दूँगा। और डॉक्यूमेंट की जो साइज़ है 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, PDF में नहीं होना चाहिए, सिर्फ फ़ोटो खींचना है, उसको 1 MB में सेट करना है और सारे यहाँ पे अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट ध्यान रखना बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कुछ भी उसमें
ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए। ब्लर वगैरह हुआ तो फिर उस केस में दिक्कत करेगा एडमिशन कंफर्म होने में, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे देखोगे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड मैंने ये देखो कर दिया, ये देख लो। तो यहाँ पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट का बटन मिलेगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करूँगा ना तो ये मुझे फॉर्म पूरा दिखा देगा कि मैंने क्या क्या फिल किया है, ये देख सकते हो। इस तरीके से मैंने फॉर्म पूरा फिल कर दिया है। सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या लिया है, और यहाँ पे मैंने स्टडी सेंटर क्या सिलेक्ट किया है, डॉक्यूमेंट क्या किया है, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब देखो यहाँ पे फ़ीस पेमेंट करना होगा मुझे 3570 रुपये का, जो कि एडमिशन फ़ीस है। एग्ज़ाम फ़ीस इसके बाद मेरी जानी है, और ये 4 सब्जेक्ट की फ़ीस है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एजुकेशन और फिजिक्स, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट लिए हैं, उनकी फ़ीस है ये 3570 रुपये। देखो खुद से एडमिशन लेने के लिए मैंने इसीलिए वीडियो बनाया हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो अदर इस जो मतलब कि यूट्यूबर का है या थर्ड पार्टी का है। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हूँ कि खुद से भी वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखो पूरा फॉर्म को एक बार चेक कर लेना है। जैसे कि मैंने बताया, जो मेरा पर्सनल डिटेल है, बेसिक डिटेल है, उसमें मैं कोई चेंज नहीं कर सकता हूँ, करना चाहूँ भी तो। एड्रेस अभी चेंज कर सकता हूँ, पेमेंट नहीं किया हूँ मैंने। और मैं यहाँ पे चाहूँ तो ये 10वीं क्लास की डिटेल चेंज कर सकता हूँ, या अदर डिटेल्स भी चेंज कर सकता हूँ, ऑप्शनल डिटेल भी चेंज कर सकता हूँ, सब्जेक्ट भी अभी चेंज कर सकता हूँ, पेमेंट नहीं किया हूँ, ठीक है। स्टडी सेंटर भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे अभी मैंने पेमेंट नहीं किया हूँ। तो ये सब देख लेना पेमेंट करने से पहले। एक ही चीज़ तो मतलब नहीं कर सकते हो, बेसिक डिटेल नहीं कर सकते हो, बाकी सब कर सकते हो। अब मुझे सिर्फ पेमेंट करना है। पे नाउ पे क्लिक करूँगा और पेमेंट करूँगा, मेरा काम हो गया, ठीक है। आप लोग पेमेंट करो। कोई दिक्कत आता है मुझे कमेंट करना, और प्लीज़ पूरी वीडियो देख कर ही वीडियो को अच्छे से समझने के बाद ही फॉर्म को फिल करना, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं दे रहा हूँ जो स्टूडेंट्स मतलब कि हाई पैसे मतलब जो एडमिशन पे लगते हैं नहीं दे सकते हैं, जो अपने खुद के पैसे खुद के मेहनत पे एडमिशन लेना चाहते हैं। मोबाइल से पूरा फॉर्म फिल करके दिखाया हूँ मैंने, और डॉक्यूमेंट भी मोबाइल से ही अपलोड करके दिखाया है मैंने, सब चीज़ मोबाइल से ही करके दिखाया हूँ, ताकि जो लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते बिल्कुल पैसे, जिनके पास लैपटॉप भी नहीं है, डेस्कटॉप भी नहीं है, ठीक है, वो लोग भी अपना आराम से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। कोई दिक्कत आएगा कमेंट करना। एडमिशन का फुल प्रोसेस का वीडियो ये आपको लिए बन चुका है, लेट आया है लेकिन वीडियो मैंने आपको लिए बना दिया हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग इसके लिए अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहना, नहीं तो बैच ज्वाइन कर लेना मेरा, वहाँ पे आपको अप्रैल का जो 2025 का अपडेट है वो आपको मिलता रहेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।